गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का विषय था स्वस्थ एवं न्याय युक्त समाज के लिए आध्यात्मिक शक्ति। इस भव्य आयोजन में न्याय क्षेत्र से जुड़े 550 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने किया। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता जीवन को उपयुक्त लक्ष्य प्रदान करती है और सत्य असत्य की पहचान कराती है। यह दिव्य गुणों से भरकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार लाने की क्षमता रखती है। Spirituality is a search for something different, something more, which gives true meaning to life. Spirituality connects a person with something bigger, greater and more important than himself. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और जूरिस्ट विंग के उपाध्यक्ष बी.डी. राठी, जूरिस्ट विंग की अध्यक्षा राजयोगिनी बी.के. पुष्पा दीदी, राष्ट्रीय संयोजिका एडवोकेट बी.के. लता बहन, संस्था के महासचिव राजयोगी बी.के. बृजमोहन भाई और ओआरसी की निदेशिका बी.के. आशा दीदी ने इस मौके पर क्या कहा, वो सुनिए। स्पिरिचुअलिटी वो पावर है जो हमें चैलेंजेस का सामना करने में शक्ति देती है, हिम्मत देती है, करेज देती है। वो विल पावर आपको किसी मॉल से मिलने वाली नहीं है, वो आपको जनरेट करनी है। और जनरेट करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, जो मेडिटेशन का मूल सिद्धांत है। पहला, स्वयं को जाने। शॉर्ट में, मैं एक आत्मा हूं। और उस पिता को जाने जो परम आत्मा है, हम सबका पिता है। अपने मन से उन्हें याद करें। As you think, so you become. आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन में वो शक्तियां और गुण आएंगे जो उनके हैं। ये सारी बीमारियां अभी मन के स्तर पर है। यदि हमने उसी समय मन को हील नहीं करा, मन को सकारात्मक चिंतन नहीं दिया, मन को आध्यात्म से नहीं जोड़ा, तो यही मन की नेगेटिव प्रोसेस, मन की घबराहट, मन का बेचैन होना हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। और आप मेडिकल साइंटिस्ट से पूछिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी से हमारी अंदर की भावनाएं, अंदर की क्वालिटीज जागती हैं, जागरूकता आती है और ऐसी अवेयरनेस आती है जिससे जो क्वालिटीज हम चाहते हैं, जिससे समाज में कमी होती चली जा रही है, कि आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, प्रेम हो, विश्वास हो, दया हो, रहम हो, ऐसा। सम्मेलन में सीएजी के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जयंत सिन्हा, आरसीटी के जुडिशियल मेंबर उमेश शर्मा और दिल्ली एनसीटी के प्रशासक एवं आधिकारिक ट्रस्टी सुमित जिड़ानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। I think Brahma Kumaris cannot be described in word. Like an institution which is directly connected to Almighty Universe, because they are serving which is directly connected to the Almighty Paramatma, आत्मा और परम आत्मा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार। तो Brahma Kumaris cannot be described in words. So as such, I don't have much words to say about Brahma Kumaris. Like in Gita also said, God cannot be described in word, and God has no form. I think Brahma Kumari is also having the same form in this universe. Even any spiritual institution, because they are serving the Almighty. They are connecting us with the Almighty. They are trying to connect us with the Almighty. So as far as my understanding is concerned,
Brahma Kumaris cannot be described in words. So I am speechless to explain about the Brahma Kumaris. विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर सभी ने विशेष ध्यान साधना की और ध्यान के महत्व पर चर्चा की। विश्व ध्यान दिवस को लेकर मुंबई के घाटकोपर स्थित योग भवन द्वारा एक विशेष ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें नए भाई बहनें भी शामिल थे। घाटकोपर सब जोन के अतिरिक्त प्रभारी बीके शकू दीदी ने आत्मा की चैतन्य शक्ति और राजयोग ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नियमित ध्यान से आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया बहन ने मेडिटेशन कमेंट्री और ओम उच्चारण कराया, जिससे सभी ने शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजयोगिनी डॉक्टर नलिनी दीदी ने किया। इसके साथ ध्यान के लिए 1 मिनट के टिप्स सोशल मीडिया पर साझा किए। रांची के स्थानीय सेवा केंद्र चौधरी बागान हरमू रोड में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव ने कहा कि मानसिक चुनौतियों के बढ़ते समय में ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम औषधि है। अंजिला गोयनका ने इसे तनाव और चिंता से मुक्ति का प्रभावी माध्यम बताया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला बहन ने कहा कि यह दिन आत्मचिंतन और आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने राजयोग ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने पर जोर दिया। ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन ही एक प्रकार की मेडिसिन है, जिससे बहुत जल्दी मन का परिवर्तन और जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे भी 2 जगत हैं, आंतरिक जगत और बाह्य जगत। तो आंतरिक जगत बहुत अस्त व्यस्त है विचारों का, तो विचारों को व्यवस्थित करने के लिए ध्यान एक ओर केंद्रित करना और एक ही बात में अपनी बुद्धि को लगाए रखने से हमारा एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक राजयोग ध्यान का अभ्यास किया और नशा मुक्ति की शपथ ली। अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करूँगी। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को इससे बचाने के लिए भरपूर प्रयास करूँगी। महाराष्ट्र के लातूर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके प्रीति बहन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सामूहिक ध्यान से हुआ। विशेष अतिथियों ने पतंजलि योगपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु भूतड़ा, डिवाइन साइंस योगा इंस्टीट्यूट नागपुर के हेमाताई हंगरगे, पतंजलि योगपीठ लातूर के अध्यक्ष राम घाड़गे और MIT मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर माले एकनाथ ने अपने प्रेरक विचार साझा किए। प्रीति बहन ने ध्यान की महत्ता बताते हुए कहा, ध्यान मानसिक शांति और ऊर्जा का अद्भुत माध्यम है, जो जीवन को संतुलित और सुदृढ़ बनाता है। इस ध्यान की व्याख्या जो महर्षि पतंजलि ने की है, तत्र प्रत्यय ऐकतानता ध्यानम, उसी धारण किए हुए चित्त का एक तार चलना ध्यान है। आज हमें ध्यान दिवस पर ध्यान रहना है कि हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट खुद को बनना है। दूसरा, खुद को हमको ज्ञानेश्वर बनना है। मास्टर ज्ञानेश्वर हो बोल के हमें ज्ञान बहुत लेना है। ज्ञान के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन बीके वर्षा बहन ने किया। भाई बहनों ने ध्यान साधना का अनुभव किया और इसे जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।